एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महात्मा रहते थे। वह कंबल लपेटे हुए अंजनी बजाते हुए पूरे गांव में घूमते रहते थे और लोगों से उनका दुख दर्द पूछते रहते थे। लोगों का भी उनके प्रति काफ़ी प्रेम स्वभाव था। उनकी खास आदत यह थी कि अगर कोई व्यक्ति उनको अपना दुख दर्द बताता तो वह उनका दुख दर्द दूर करते थे। एक दिन किसी पास के गांव से एक विद्वान पुरुष उनके गांव आता है। उस समय महात्मा गांव के एक व्यक्ति के पास उसका दुख दर्द पूछ रहे थे। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वह एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए वह किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। कृपया आप ही कुछ कीजिए। आदमी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर महात्मा जी ने कहा, जहाँ लेट जाओ। वह आदमी तुरंत वहीं लेट जाता है। फिर महात्मा जी अपने उस कंबल को उस व्यक्ति के पेट पर डालते हैं और हल्के हल्के से हाथ फेरते हैं और कंबल को उठा देते हैं। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है, महात्मा जी, मेरा पेट दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह व्यक्ति महात्मा जी को धन्यवाद देता है। उनके इस चमत्कार को देखकर पास ही खड़े दो व्यक्ति कहते हैं, महात्मा जी, आपने तो इनका दर्द गायब कर दिया। कृपया अब इसके घर पर खाना खाकर ही जाएं। यह सुनकर महात्मा जी बोलते हैं, अगर तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो चलो ठीक है। महात्मा जी उस व्यक्ति के घर जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद वो वापस अपनी कुटिया पर आते हैं। यह सब चमत्कार होते हुए वह विद्वान पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। कुछ समय के लिए तो वह दंग रह गया कि यह सब कुछ कैसे हो सकता है। उसने महात्मा जी का पीछा करना शुरू किया। अगली सुबह फिर महात्मा जी कंबल ओढ़कर अंजनी बजाते हुए गांव की फेरी करने निकले। वह खेतों में टहल ही रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, महात्मा जी, मैं पिछले 3 सालों से अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पा रहा हूँ। काफ़ी मेहनत करता हूँ लेकिन फसल अच्छी पैदा नहीं होती। कृपया आप कुछ कीजिए। पहले तो महात्मा जी ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है या नहीं? फिर महात्मा जी उस निराश व्यक्ति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है। महात्मा अपने उस कंबल को लेते हैं और खेत की मिट्टी पर घुमाते हैं और वापस उस व्यक्ति के पास आकर कहते हैं, अब अपनी अच्छी फसल के लिए खूब मेहनत करना। इतने में दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा जी, जब से आपने इस जादुई कंबल को मेरी खेत की मिट्टी पर फेरा है, मेरी फसल चौगुनी बढ़ चुकी है और अब मैं खुशी खुशी से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। वह व्यक्ति सब्जियों की भरी टोकरी को महात्मा जी के आगे करता है। महात्मा जी उस भेंट को स्वीकार करते हैं और अपनी कुटिया की तरफ निकल जाते हैं। आज फिर हुई सभी घटना को वह विद्वान पेड़ के पीछे छुपकर देख और सुन रहा था। अब वह समझ गया था कि महात्मा जी के पास एक जादुई कंबल है। वह सोचता है, अगर वह कंबल उसके पास आ जाए तो वह अपने मान सम्मान और संपत्ति में वृद्धि कर सकता है। वह दोबारा से महात्मा जी का पीछा करता है और उनकी कुटिया तक पहुंच जाता है। अगली सुबह महात्मा जी नहाने का विचार बनाते हैं और पास ही जंगल में बह रही नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। वह विद्वान भी उनके पीछे पीछे जाता है।
जब महात्मा जी उस कंबल को अपने शरीर से अलग करके पेड़ की छोटी सी टहनी पर डालते हैं और नहाने के लिए जाने लगते हैं, तभी वह विद्वान उस जादुई कंबल के पास आता है और उसे उतारने की कोशिश करता है। लेकिन वह जादुई कंबल पत्थर की तरह व्यवहार करता है। वह विद्वान उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कंबल पूरी तरह से जकड़ चुका था। कुछ समय बाद महात्मा वापस आने लगते हैं। वह व्यक्ति महात्मा जी को आता देख बिना कंबल लिए ही वापस चला जाता है। महात्मा जी आते हैं और उस कंबल को उतार कर अपने शरीर के ऊपर लपेट लेते हैं। कुछ समय बाद वह उस कंबल को सुखाने के लिए धूप में डाल देते हैं, ताकि दोबारा डालने पर शरीर को थोड़ा गर्माइश मिल सके। यह देखकर विद्वान को फिर से एक मौका मिल गया उस कंबल को लेने के लिए। वह तुरंत उस कंबल के पास जाता है और उसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा चलने के कारण वह कंबल ऊपर की ओर उड़ने लगता है, जिसकी वजह से वह विद्वान के हाथों में नहीं आ पाता है। विद्वान काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहता है। इतने में महात्मा जी वापस आ जाते हैं। वह महात्मा जी को आता देख फिर से पेड़ के पीछे छुप जाता है। इस बार विद्वान पूरी तैयारी करता है महात्मा जी से उनका जादुई कंबल छीनने के लिए। वह महात्मा जी की कुटिया में जाता है और उन्हें घर में भोजन के लिए आमंत्रित करता है। दरअसल यह उसकी एक सोची समझी साजिश थी, जिससे कि वह महात्मा जी के उस कंबल को छीन सके। महात्मा जी उसके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और अगले दिन उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं। जैसे ही महात्मा जी उसकी कुटिया में घुसते हैं, वह विद्वान अपने असली रूप में आ जाता है। वह बड़ी ही शक्ति दिखाते हुए महात्मा जी से कहता है, यह कंबल मुझे दे दो। यह सुनकर महात्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें आखिर यह कंबल क्यों चाहिए? इस पर विद्वान कहता है कि यह एक जादुई कंबल है, जिससे मैं अपने हर बिगड़े हुए काम को सुधार सकता हूँ और ढेर सारा धन कमा सकता हूँ। महात्मा जी विद्वान के ऐसे विचार सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन विद्वान नहीं माना। इसलिए महात्मा जी ने अपने उस जादुई कंबल को विद्वान को सौंप दिया और वापस अपनी कुटिया के लिए रवाना हो गए। अगले दिन विद्वान उसी गांव में जादुई कंबल लपेटे हुए अंजनी बजाते हुए निकलता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं कि देखो, कोई पागल आ गया, इतनी गर्मी में भी कंबल लपेटे हुए है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर वह हैरान हो जाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। आगे एक व्यक्ति खाली टोकरी लेकर आ रहा होता है। विद्वान उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी इस खाली टोकरी को फलों और सब्जियों से भर दूंगा। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति हंसता है और विद्वान को पागल कहने लगता है। विद्वान अपने उस कंबल को टोकरी पर फेरता है, लेकिन टोकरी फिर भी खाली ही रहती है। ऐसा देखकर विद्वान आश्चर्यचकित हो जाता है। आखिर सोचने लगता है कि यह टोकरी फल और सब्जियों से क्यों नहीं भरी? क्या यह कंबल अपना जादू नहीं दिखा रहा? आगे चलकर एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे अपने पाँव के दर्द से चिल्ला रहा था। विद्वान उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे इस दर्द को दूर कर सकता हूँ। वह अपने कंबल को लेता है और उसके पैरों के ऊपर फेरने लगता है, लेकिन पैरों का दर्द कम नहीं होता है। यह देखकर विद्वान समझ जाता है कि यह कोई जादुई कंबल नहीं है। अगली सुबह विद्वान महात्मा की कुटिया में जाता है और
उनको उनका कंबल वापस करता है और कहता है, महात्मा जी, मुझे आपका यह जादुई कंबल नहीं चाहिए, यह मेरे किसी काम का नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि यह कोई जादुई कंबल नहीं है, बल्कि अगर इंसान का मन साफ हो तो उसकी कही हुई बात और उसका हर किया हुआ काम सही साबित होता है। यह सुनकर विद्वान अपनी गलती मानता है और अपने किए पर महात्मा से क्षमा मांगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में गांठ ना हो। थैंक यू।